Our topic is apparent depth. ये जब डेंसर से रेयर मीडियम लाइट जाती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर से एयर, एक झील मान लो या पॉन्ड मान लो। वाटर में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फ़िश मान लेते हैं, एक फ़िश है। इसे रेयर मीडियम यानी कि एयर ऊपर से हम देख रहे हैं, तो पहले तो मैं इसका रे डायग्राम बना देता हूँ। जो इंसिडेंट रे होगी फिश से चलेगी, देखो ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पर नॉर्मल हो गया, तो ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। तो ये जो रे है इसको पीछे की तरफ मैं बढ़ा देता हूँ, और एक रे वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेते हैं, सीधी सीधी वो अनडेविएटेड ऊपर की तरफ ऐसे निकल गई, अनडेविएटेड। अब ये देख सकते हो जो रिफ्रैक्टेड बीम है, नाम दे देता हूँ चलो, अच्छा, ए बी सी डी। ए सी और बी डी जो रिफ्रैक्टेड बीम है, कैसी है, डाइवर्जिंग है, कहाँ से आती नज़र आ रही है, यहाँ से। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा फिश का। सो दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ फिश एंड दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। तो जो ये इंटरफेस है, ऊपर तो एयर है, नीचे वाटर है। इंटरफेस से फिश का रियल जो डेप्थ है दैट इज डी, और वर्चुअल इमेज आया है कितना डिस्टेंस पर, डी डैश। सो डी डैश इज नोन एज apparent depth. D dash is apparent depth, D is real depth। और इनका अगर डिफरेंस ले लिया जाए, D माइनस D डैश, सो ये हो जाएगा शिफ्ट। सो इसका डेरिवेशन हम करते हैं कि इनके बीच रिलेशन क्या आएगा। मैं एक एंगल से शुरुआत कर रहा हूँ, देखो, जैसे कि ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये दिस एंगल इज आल्सो आई, और ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये हो जाएगा आर। सो दिस इज ऑल्सो आर। अब ये जो ट्रायंगल है, ये एफ मान लेते हैं इसको, एफ ए बी, और एक ट्रायंगल है आई ए बी। सो ये जो एंगल है ये आर है, दिस इज आई। ये डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। आई बी की वैल्यू क्या है, डी डैश, और एफ बी का वैल्यू है डी। सो यहाँ से देखो साइन आई क्या हो जाएगा, एक्स बाय डी, और साइन आर क्या हो जाएगा, एक्स बाय डी डैश। वाई आई हैव टेकन लाइक दिस, बिकॉज आई और आर दोनों स्मॉल हैं, तो ये देन आई भी हम लिख सकते हैं, आई एंड आर आर स्मॉल। एंगल छोटा होता है तो साइन आई टेन आई के इक्वल हो जाएगा, और साइन आर टेन आर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ लगाया जाए, सो म्यू जो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, जो कि 1 है, एयर मान लिया उसको,
इंटू साइन आर। सो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर की वैल्यू रख दो यहाँ से एक्स अपॉन डी डैश, साइन आई की वैल्यू एक्स अपॉन डी, सो डी अपॉन डी डैश। तो यहाँ से मिल गया डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू, यानी कि रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया जाए तो मिल जाएगा हमें एपरेंट डेप्थ। और इसके आगे हम शिफ्ट निकाल देते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला देखो क्या है, डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश, ये हो जाएगा डी माइनस डी बाय म्यू। सो डी कॉमन आ गया, 1 minus 1 upon mu. So this is shift due to refraction. Our topic is apparent height. अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में हम मान लेते हैं और ऑब्जर्वर को डेंसर मीडियम में मान लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये कोई ट्री है और यहाँ जो ब्रांच है यहाँ पर एक बर्ड बैठी है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वाटर एयर वाटर इंटरफेस में, तो ये बेंड हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, तो मुझे बर्ड की जो इमेज मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। सो दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है इसको हम कह देंगे वर्चुअल इमेज, और ये पॉइंट हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। सो एक हम बीम मान लेते हैं जो कि सीधी सीधी गई है वर्टिकली नॉर्मल के लॉन्ग। सो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स मान लेते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज आई, ये पूरा आई है और ये आर है। ये हो जाएगा आर। सो ट्रायंगल देखो इस तरह से बनेंगे। ये पूरा एंगल आई है, दिस एंगल इज आर। सो दिस इज आर एंड दिस इज आई, और ये डिस्टेंस हो गई एक्चुअल हाइट एंड दिस इज एपरेंट हाइट। तो ये बर्ड एक्चुअली में थोड़ा ऊपर दिखेगा अगर हम इसको वाटर से देखेंगे। सो फिर से मैं साइन आई और साइन आर की वैल्यू लिख देता हूँ जो कि tan i के बराबर होते हैं और tan r। सो इसको x मान लिया जाए। tan i हो जाएगा x अपॉन h, tan r इज x अपॉन h डैश। सो अब हम स्नेल्स लॉ लगा दो। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू sin r। So x upon h is equal to mu into x by h dash। So x कैंसिल हुआ, h dash आ गया यहाँ से mu times h। So h dash is greater than h, और shift का फॉर्मूला आ गया
h dash minus h, that is mu h minus h. So shift is mu minus 1 into h. ये हो गया शिफ्ट। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। देखो, जैसे कि क्वेश्चन है, अ बर्ड इज एट एक्चुअल डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 4/3, इसके ऊपर एयर है, इट इज़ सीन फ्रॉम एयर above water, find shift in its image, कितना ऊपर दिखेगी इमेज। also find apparent डेप्थ। ठीक है, सो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। apparent डेप्थ का फार्मूला होता है d डैश इज इक्वल टू d अपॉन म्यू। सो जो एक्चुअल डेप्थ है उसका 20 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। सो ये इसको सॉल्व कर लो, 15 सेंटीमीटर आ गया। और शिफ्ट का फॉर्मूला होता है d माइनस d डैश, सो दैट इज़ 20 माइनस 15, 5 सेंटीमीटर आ गया शिफ्ट। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि द डेप्थ ऑफ फिश as observed from air is 50 centimeter. Find real depth. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ले लो वाटर का। सो फॉर्मूला क्या है, d डैश इज इक्वल टू d बाय म्यू, apparent डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। सो रियल डेप्थ हो जाएगा apparent डेप्थ इंटू म्यू। apparent डेप्थ दिया है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू 4/3, सो दैट इज़ 200/3, 66.67 सेंटीमीटर ही आ गया रियल डेप्थ। और क्वेश्चन देखो, हाइट वाला कर लेते हैं। A bird at actual height of 30 centimeter above surface of water is seen from water. वाटर से उसको देखा जा रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। Find apparent height. Find apparent height of bird. Also find shift in its image. कितना वो ऊपर दिखेगा। तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। d डैश का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स d, सो 4/3 इंटू d विच इज़ 30 सेंटीमीटर। सो 40 सेंटीमीटर की हाइट उसको नज़र आएगी। और शिफ्ट हो जाएगा apparent हाइट माइनस एक्चुअल हाइट, 40 माइनस 30, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। इसमें हम नया जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन का बारे में, फ़िश और बर्ड के मोशन। जैसे कि मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अ फिश इज़ गोइंग अप विथ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड inside water. It is seen from air. Find velocity of fish
एज ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ से देख लो, जो डी डैश होता है वो होता है अपरेंट डेप्थ, डी होता है रियल डेप्थ। अब जैसे कि ये सरफेस हो गया वाटर सरफेस, और ये फिश हो गई, इसकी जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो है डी, और ये ऊपर आ रही है, क्या स्पीड से ऊपर आ रही है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर आ रहा है। सो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। अगर टाइम से हम डिवाइड कर दें दोनों साइड, सो डी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू इंटू टी। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू। जो एक्चुअल में इसका स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको म्यू से डिवाइड कर दो, 30/4 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो उसको एयर से जब हम देखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर आती नज़र आएगी फिश। एक्चुअली में वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक बर्ड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अ बर्ड इज गोइंग अप with 10 centimeter per second. It is seen from water. Find its velocity as observed from water. तो एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो जैसे कि ये एक बर्ड है, ये ऊपर जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये वाटर सरफेस हो गया। सो इसकी जो हाइट है, अपरेंट हाइट का क्या फॉर्मूला है, म्यू टाइम्स एच। अगर टाइम से हम डिवाइड कर दें दोनों साइड, सो वी डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू टाइम्स वी। सो अपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स रियल वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10, 40/3 13.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा। ऊपर की तरफ एक्चुअल में उसका वेलोसिटी है 10, बट पानी से देखेंगे, वाटर से देखेंगे तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 13.33 नज़र आएगा। अब एक हमें ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें फिश भी है और बर्ड भी है। बर्ड इज गोइंग डाउन with x meter per second. Fish is going up with y meter per second. अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड velocity of fish as seen by bird. First question. Second question, find velocity of bird as seen by fish. सो ये सिचुएशन है, देख सकते हो बर्ड नीचे आ रहा है x मीटर पर सेकेंड से, फिश ऊपर जा रहा है y मीटर पर सेकेंड से, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं 4/3, और ऊपर है एयर। सो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जो कि पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। सो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन फ्रॉम एयर। एयर से उसको जब हम देखेंगे फिश को, तो उसकी वेलोसिटी क्या नज़र आएगी, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। सो
वेलोसिटी ऑफ फिश व्हेन सीन फ्रॉम एयर, ये हो जाएगा म्यू टाइम्स 1/μ टाइम्स y अपवर्ड। अब रिलेटिव मोशन लगा दो, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ फिश है 1/μ इंटू वाई माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, देखो नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, तो -x ले लेंगे। सो y/μ प्लस x, ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन फ्रॉम वाटर, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ एज सीन फ्रॉम वाटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू टाइम्स -x, सो दैट इज -μx। अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। रिलेटिव मोशन लगा दो, vb माइनस vf, सो vb है -μx माइनस, और फिश का है ऊपर की तरफ अपवर्ड, सो प्लस y आ जाएगा। सो माइनस ऑफ, ये आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, -μx माइनस y, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर।